हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज़ शोभित अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड पोएट्री और ये बहुत ही अच्छी और एक छोटी सी एक कविता है जिसका नाम है वांट्स और ये लिखी गई है फिलिप लार्किन के द्वारा और लिखी गई है ये फ्री वर्स में। फ्री वर्स जैसे कि आप जानते ही हैं ब्लैंक वर्स से अलग होता है। फ्री वर्स में कोई स्पेसिफिक कोई मीटर का यूज़ नहीं किया जाता। मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न लिटरेचर में ज़्यादातर फ्री वर्स में लिटरेचर लिखा गया है। तो वांट्स का अर्थ होता है चाहत। क्या चाहत है कवि की, तो वो यहाँ पर दिखाई गई है। वांट्स जो है ये कलेक्शन है, ये प्रेजेंट करता है वांट्स। और जो ये कलेक्शन था लेस डिसीव्ड, इसमें इसे पब्लिश कराया गया था इस कलेक्शन में। और ये यहाँ पर डेट थोड़ा गलत है, 1955 में ये कराया गया था। और ये एक्सप्लोर करता है पॉसिबिलिटी, सर्टेन डार्क ट्रूथ, ह्यूमन नेचर कॉन्ट्रेरी टू नॉर्मल असम्पशन एंड पोएट स्पीकर स्पीक्स। इसमें जो पोएट है वही स्पीकर है, वो स्पीक्स करता है, बोलते हैं वो ओब्लिवियन की जो वो डिजायर करता है कि वो भूलना चाहते हैं। और वो ओब्लिवियन किस चीज़ के प्रति है? डेथ के प्रति है। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में जो हम मुंडेन जो कार्य करते रहते हैं, रूटीन जो वर्क है, उसे वो भूलना चाहते हैं कुछ समय के लिए। जो मॉडर्न लाइफ की जो बिजीनेस है उससे वो ऊब गए हैं और इसी चीज़ को वो भूलना चाहते हैं और वो अकेला रहना चाहते हैं। और यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, बियॉन्ड ऑल दिस आई विश टू बी अलोन। इन कविता में ये मेन लाइन जो है ये चलती रहती है। और जो थीम है इस कविता की वो एक लोनलाइनेस एंड डेथ से रिलेटेड थीम है। जो लार्किन थे वे एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर थे सोशल लाइफ के। और यहाँ पर इसकी जो थीम है वो ग्रोइंग ओल्ड, जब व्यक्ति बूढ़ा होता रहता है और मृत्यु करीब रहता है तो उस समय उसकी क्या भावनाएं होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं कविता। वांट्स बियॉन्ड ऑल दिस विश टू बी अलोन। सभी कार्य करने के बावजूद या जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं फिर भी अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कवि अपने अंदर की बात कहना चाह रहे हैं, इनर वॉइस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हाउएवर स्काई ग्रो डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स। जो कवि है वो एक सोशल लाइफ भी जीते हैं और इनविटेशन कार्ड्स उन्हें इतने मिले हैं कि वो गिनती भी नहीं कर सकते। जिस तरह के आसमान में बादल हो जाते हैं और घने बादल हो जाते हैं, उस समय बादलों की गिनती नहीं कर सकते। तो इनविटेशन उन्हें इतने मिले हुए हैं अपनी लाइफ में कि वो उनकी गिनती नहीं कर सकते। एक सोशल पर्सन भी थे कवि, तो उन सब के बावजूद भी वो अलोन रहना चाहते हैं। हाउएवर फिर भी वी फॉलो प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स। प्रिंटेड डायरेक्शन का यहाँ पर मतलब है, प्रिंटेड डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन जो प्रिंट कर दिया गया हो। मतलब कि हम जो सेक्स करें, द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद वाइफ, मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप की यहाँ पर बात की गई है कि हम फॉर्मल रिलेशनशिप को हमें फॉलो करना चाहिए और करते भी हैं। हाउएवर फिर भी जो मेरी फैमिली है, वो बोल रहे हैं जो फैमिली है उसका फोटोग्राफ भी उनके पास है, मतलब उनकी फैमिली उनके पास है। अंडर फ्लैग स्टफ, एक झंडे के नीचे एक कोई फोटोग्राफ होगा जिसमें उनका पूरा परिवार उसमें फ़ोटोग्राफ में होगा। तो वो कह रहे हैं कि एक फ़ोटोग्राफ के नीचे मेरा पूरा परिवार है, मेरे पास परिवार भी है, पत्नी भी है, लेकिन फिर भी बियॉन्ड ऑल दिस विश टू बी अलोन, फिर भी मैं अकेला होना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अब जो सांसारिक मोह है, जो मॉडर्न लाइफ का जो डे टू डे लाइफ है, मैं उससे अब ऊब गया हूँ और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। बीनीथ इट ऑल डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन। ओब्लिवियन होता है भूल जाना। क्यों? इन सब के बावजूद मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं भूल जाऊं जो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, भले वो मेरे परिवार के प्रति हैं, समाज के प्रति कोई भी जिम्मेदारी है, मैं उन सबको भूलना चाहता हूं कुछ समय के लिए। डिस्पाइट आर्टफुल टेंशन ऑफ कैलेंडर, जो कैलेंडर में मैंने चीज़ें लिखी गई हैं कि मुझे इस तारीख में ये करना है, इस तारीख में ये करना है, उन सब के बावजूद उन सब के बावजूद भी मैं भूल जाना चाहता हूँ उन सभी चीज़ों को। लाइफ इंश्योरेंस हम कराए रहते हैं, जो हमने अपने परिवार के प्रति हमने जो इंश्योरेंस कराए रखते हैं, उन सब के बावजूद भी। या टेबल फर्टिलिटी राइट्स, इसका अर्थ क्या है कि हम बच्चों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है, मैं उन सब को भी भूल जाना चाहता हूँ। कुछ समय के लिए मैं उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ जो मेरे व्यक्तिगत या सामाजिक दायित्व हैं। कॉस्टली एवर्जन ऑफ आइज अवे फ्रॉम डेथ
और जो डेथ जो ओल्ड एज में आती ही है और व्यक्ति इससे एवर्जन करता है, इससे भय भी करता है, इससे नफरत भी करता है, उस सब के बावजूद भी बीनीथ इट ऑल डिजायर फॉर ऑब्लिवियन रन, मेरे अंदर जो डिज़ायर है वो है कि मैं भूल जाऊं, इन सब चीज़ों को मैं भूल जाऊं। तो राइटर यहाँ पर भूल जाने की कह रहे हैं कि भले ही उनकी जिम्मेदारी कितनी भी है, कुछ भी है, लेकिन वो अब अकेले रहना चाहते हैं और जो भी उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो राइटर हैं वो ऑब्लिवियन ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और वो अब इस समय शांति चाहते हैं। तो ये वांट्स का मतलब होता है चाहत, तो उनकी जो चाहत थी इस कविता के जरिए फिलिप लार्किन शो करते हैं। आई होप आपने लाइन को समझा होगा। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।